Now we consider the superposition of two waves of slightly different wavelengths and slightly different frequencies. ये एक वेव है तो ये दूसरा वेव है, दोनों के एम्पलीट्यूड को देखें सेम है, दोनों साइनोसाइडल हैं, लेकिन इसका वेव नंबर है के और इसका है के प्लस डेल्टा के। ये डेल्टा के जो है ये डिफरेंस है बिटवीन वेव नंबर्स ऑफ दीज टू वेव्स, और ये डिफरेंस ये स्मॉल डिफरेंस है, ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह डेल्टा ओमेगा इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज टू वेव्स, और डेल्टा ओमेगा जो है दैट इज़ आल्सो ए स्मॉल डिफरेंस। रिजल्टेंट वेव जिसके डिस्प्लेसमेंट को हम y से ज़ाहिर करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2। Substituting the values of y1 and y2, ये इक्वेशन, और यहाँ हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं, और इसके मुताबिक जब हम राइट हैंड साइड को यूँ लिख सकते हैं 2k प्लस डेल्टा के, जिस तरह मैंने बताया कि डेल्टा के ये एक स्मॉल डिफरेंस है, तो डेल्टा के इज़ मच लेस देन के, लिहाजा हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 2k के बराबर, और इसी तरह 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 ओमेगा। जब ये सब्सटीट्यूशन हम करें यहाँ पर, वी गेट y इक्वल टू 2a cos kx माइनस ओमेगा t इंटू कास डेल्टा के बाई 2x माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी। यहाँ पर k और kx माइनस ओमेगा t ये फेज़ है कंपोनेंट वेव का, और डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, दिस इज़ द फेज़ ऑफ द इनवेल्प, दिस इज़ द फेज़ ऑफ द, कह दीजिए, पैटर्न। तो इस फेज़ से हम मालूम कर सकते हैं फेज़ वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव, और यहाँ जो फेज़ ऑफ द पैटर्न है, फेज़ ऑफ द इनवेल्प है, यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पैटर्न। तो पहले ये फेज़ लिखते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी को हम यूँ लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस ओमेगा बाई के इंटू टी। देखें x जो है उसके डायमेंशंस डिस्टेंस के हैं, तो ओमेगा बाई के इंटू टी ये डायमेंशन भी डिस्टेंस के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जब माइनस या प्लस हो तो इट मीन्स के इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सेम नेचर वाले क्वांटिटीज़ की हो सकती है। तो अगर इसके डायमेंशन डिस्टेंस के हैं तो ये भी डिस्टेंस के होने चाहिए। अब टी ये तो टाइम है, तो ओमेगा बाई के जो है दिस शुड बी स्पीड, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी एंड टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। तो ओमेगा बाई टी दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी चूँकि कंपोनेंट वेव की है तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे फेज़ वेलोसिटी, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के। ये फेज़ वेलोसिटी यहाँ पर हमने मालूम की जस्ट बाय मैथमेटिकल इंट्यूशन, एंड आई होप यू हैव इट बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखें, और के की जगह 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई के साथ कट जाएगा, तो वी पी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। और ये वही फार्मूला है फेज़ वेलोसिटी का जो स्टार्ट में मैंने बता दिया कि फेज़ वेलोसिटी ये वेव वेलोसिटी है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस कवर्ड बाय ए डिस्टर्बेंस पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको फेज़ वेलोसिटी कहा जाता है। बाकी ये वही पुरानी वेव वेलोसिटी है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह बिल्कुल हम ग्रुप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। यहाँ जो फेज़ इनवेलप को करस्पॉन्ड कर रहा है उससे डेल्टा के बाई 2 कॉमन लें, बाहर लिखें, तो यहाँ x और यहाँ डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। अब डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के ये अगेन वेलोसिटी की जगह है, यानी ये एक वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ज़ाहिर है किसकी है, इनवेल्प की, जिसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, vg से ज़ाहिर करते हैं। डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा के।
यहाँ पर तो सिर्फ दो एंगुलर वेलासिटी हैं, एक ओमेगा है, दूसरा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। इसी तरह दो वेव नंबर्स हैं, एक के और दूसरा के प्लस डेल्टा के, यानी टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं के और ओमेगा की। लेकिन ये याद रखें कि इस शेप का वेव पैकेट बनाने के लिए हम दो या तीन या फ्यू डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो हैं उनसे हम इस किस्म का वेव पैकेट नहीं बना सकते। अगर इस किस्म का वेव पैकेट बनाना है देन वी नीड ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव नंबर्स एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, यानी हमें ज़रूरत होगी लार्ज नंबर ऑफ साइनोसाइडल वेव्स की, और उन लार्ज नंबर ऑफ साइनोसाइडल वेव्स की वेव नंबर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ ये डिस्क्रीट नहीं होंगी, ये कंटिन्यूस होगी। और उस केस में फिर हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सूरत में लिख सकते। ग्रुप वेलोसिटी को हम अल्टरनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओमेगा हमें पता है 2 पाई एफ, और अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करें E इक्वल टू एच एफ, तो f की जगह लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई एच। सो डी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई एच, चूँकि कांस्टेंट है, इंटू डी ई हो जाएगा। इस तरह k इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा, तो लेमडा की जगह डी ब्रागले हाइपोथेसिस के मुताबिक h डिवाइडेड बाई p ऊपर लिखें और फिर डिफरेंशियल लें, डी के इक्वल टू डिफरेंशियल फॉर्म में 2 पाई बाई एच अगेन कांस्टेंट और डी पी। सो डी ओमेगा बाई डी के, डी ओमेगा की जगह 2 पाई डी ई बाई एच और डी के की जगह ये वैल्यू 2 पाई बाई एच, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डी ओमेगा बाई डी के इक्वल टू डी ई ओवर डी पी, और दिस इज़ ग्रुप वेलोसिटी। सो वी गेट वी जी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पार्टिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल मोमेंटम डी ई बाई डी पी। ये ग्रुप वेलोसिटी के लिए हो गया एक अल्टरनेट फार्मूला। नेक्स्ट हम ये शो करते हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ग्रुप वेलोसिटी जो कि वेव पैकेट की वेलोसिटी है, दैट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखें, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m भी लिख सकते हैं, तो 1/2m और डी ई बाई डी पी, इसकी ये डेरिवेटिव ये हो जाएगी 1/2m इंटू 2p, p की जगह mv, तो 2m के साथ कैंसिल आउट, vg इक्वल टू v, और v इज़ पार्टिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट वी ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज़ वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी ये कभी कभार बराबर होते हैं, मीडियम पे डिपेंड करता है, और कभी कभार मुख्तलिफ होते हैं। n इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, ये हम कर रहे हैं लाइट वेव्स के लिए। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट या फोटॉन इन वैक्यूम, एंड v इज़ स्पीड ऑफ द लाइट इन ए मीडियम, और स्पीड को हम कहते हैं फेज स्पीड या फेज वेलोसिटी। n इज़ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम विच इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ दीज टू स्पीड्स। लेकिन Vp जो कि इक्वल है ओमेगा डिवाइडेड बाई के। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Vp इक्वल टू सी ओवर एन, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू सी के डिवाइडेड बाई एन। यहाँ से हम ग्रुप वेलोसिटी मालूम करते हैं, ये फार्मूला है डी ओमेगा बाई डी के, ओमेगा की जगह सी के डिवाइडेड बाई एन, ये कीमत यहाँ लगाते हैं, तो अब डेरिवेटिव सी ओवर एन ये हो गया, और के की डेरिवेटिव हुई के की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, दैट इज़ यूनिटी यानी 1 माइनस सी के, और फिर ये हो जाएगा एन इनवर्स स्क्वायर, नीचे लिखा है एन स्क्वायर इंटू डी एन डिवाइडेड बाई के। सी डिवाइडेड बाई एन एज वी सी ओवर हेयर, दिस इज फेज वेलोसिटी वी पी, सो वी जी इक्वल टू वी पी माइनस सी के ओवर एन स्क्वायर इंटू डी एन ओवर डी के। अब जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि वी जी वी पी के बराबर है या मुख्तलिफ है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। एन उस मीडियम का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर ऐसा है कि एन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ के,
तो डी एन डिवाइडेड बाई डी के ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये आप याद रखें, अगर एन के पे डिपेंड नहीं करता, यानी वेव्स के वेव नंबर पे डिपेंड नहीं करता या वेव के वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तमाम वेवलेंथ्स वाले वेव्स के लिए एन सेम है। सी तो ऑलरेडी है कांस्टेंट, अगर एन भी सेम है तो चाहे वेव का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो भी हो, उसकी फेज़ स्पीड या फेज़ वेलोसिटी इस मीडियम में सेम होगी। और इसके लिए सबसे आसान मिसाल हम ले सकते हैं वैक्यूम की, जो कि मटेरियल मीडियम तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वैक्यूम में लाइट का वेवलेंथ जो भी है ज़्यादा है या कम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस तरह कुछ मटेरियल मीडिया भी होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडिया, जिसमें एन या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वेव्स के वेवलेंथ या वेव नंबर पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा फेज़ वेलोसिटी तमाम कंपोनेंट वेव्स की सेम होगी। और फेज़ वेलोसिटी तो सेम होगी तमाम कंपोनेंट वेव्स की, लेकिन डी एन बाई डी के की जगह ये कीमत ज़ीरो अगर लगाएं तो ये रिज़ल्ट हमें मिलता है वी जी इक्वल टू वी पी, यानी ग्रुप वेलोसिटी फेज़ वेलोसिटी कॉमन फेज़ वेलोसिटी के बराबर होगी। अगेन मैं रिपीट कर दूं, तमाम कंपोनेंट की फेज़ वेलोसिटी सेम है और जो कॉमन फेज़ वेलोसिटी है कंपोनेंट वेव्स की, वही ग्रुप वेलोसिटी है वेव पैकेट की। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी के साथ वो तमाम कंपोनेंट वेव्स मूव कर रहे होंगे, जिससे उसका वेव पैकेट बनता है। हाँ, अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसमें एन के पे डिपेंड कर रहा हो तो जाहिर है ये ज़ीरो नहीं होगा। सो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें, इफ़ डी एन बाई डी के इज़ नॉट ज़ीरो, तो जाहिर है वी जी इज़ नॉट इक्वल टू वी पी, यानी फेज़ वेलोसिटी कंपोनेंट वेव्स की और ग्रुप वेलोसिटी वेव पैकेट की ये दो डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी। अच्छा, अगर एन के पे डिपेंड कर रहा है, के मीन्स वेव के वेव नंबर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ देखें, अगर एन वेव नंबर या वेव लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो जाहिर है सी तो कांस्टेंट है, तो जिस वेव लेंथ के लिए एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए वी पी कम, और जिसके लिए एन की वैल्यू कम होगी उसकी फेज़ वेलोसिटी ज़्यादा। यानी जिस मीडियम में एन डिपेंडेंट हो वेव लेंथ या वेव नंबर के ऊपर, तो उस मीडियम में तमाम वेव्स सेम फेज़ वेलोसिटी के साथ ट्रेवल नहीं करते, डिफरेंट वेव लेंथ्स वाले वेव्स डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ ट्रेवल करते हैं। ऐसे मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। और डिस्पर्सिव मीडियम में फिर फेज़ वेलोसिटी कंपोनेंट वेव्स की मुख्तलिफ होती है फ्रॉम द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट। ये याद रखें कि वी पी डी ब्रॉगली वेव्स की सूरत में वी पी हैज़ नो फिज़िकल सिग्निफिकेंस, बट वी जी इज़ फिज़िकली मीनिंगफुल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स